शराबबंदी के नाम पे इतने सारे पैसे खर्च हुए उसके रोकथाम के लिए। आज भी लोग शराब पी के मर रहे हैं और इसका नाम क्या होता है? अज्ञात बीमारी से मर गए। अधिकारियों को लूट की होड़ मची हुई है। सब लोग अपने पहचान वाले, अपने संपर्क वाले आवास सहायकों की पोस्टिंग वैसे वैसे जगहों पे करा रहे हैं जहां से ज़्यादा लोग पैसा दें और उनका नाम इस प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक की सूची में दर्ज किया जाए। प्रगति यात्रा पे जाने की नौबत क्यों आ गई, ये तो आप लोग भी जानते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जनता को ठगा जा रहा है, अभी भी आप जाके देखिए गांव में लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। खास तौर से वो दलित समाज, पिछड़े समाज के लोग जिनका कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। अफसरशाही इतना बढ़ा हुआ है जिसका हिसाब नहीं। बिहार में राजनीतिक घमासान मच चुका है, जहां हम पार्टी के सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने ऐलान कर दिया है कि वो शक्ति प्रदर्शन दिखाने पर अब आ जाएंगे अगर उनको मनचाहा सीट नहीं मिला तो। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के प्रगति यात्रा पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। और इन तमाम मुद्दों पर आज हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है कांग्रेस से विधायक प्रतिमा कुमारी जी, जिनसे चर्चा करते हैं कि अगर जीतन राम मांझी अपनी शक्ति दिखाएंगे तो क्या होगा। और दूसरी तरफ और प्रगति यात्रा पे बात करते हैं कि कितनी ही प्रगति हुई है बिहार में। तो आइए सीधा उन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ कहते हुए नजर आ रही है वो। मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा पर है, वहाँ से एक तस्वीर वायरल हुआ है जिसको तेजस्वी यादव ट्वीट किए हैं, दुर्गति यात्रा बता रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, हर पार्टी, हर पॉलिटिकल पार्टी का ये अधिकार है कि जनता के बीच में जाए, अपने एजेंडे के साथ जाए और लोगों से बात, अपने विचार को रखे, विचार को व्यक्त करे। लेकिन जिस तरीके से विगत 18 वर्षों से बिहार में डबल इंजन की सरकार है और बिहार के लगभग 20 साल होने जा रहा है अब, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के फेस पे ही चुनाव लड़ा जा रहा है। और प्रगति यात्रा पे जाने की नौबत क्यों आ गई, ये तो आप लोग भी जानते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जनता को ठगा जा रहा है, अभी भी आप जाके देखिए गांव में लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। खास तौर से वो दलित समाज, पिछड़े समाज के लोग जिनका कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। अफसरशाही इतना बढ़ा हुआ है जिसका हिसाब नहीं। आप कहिएगा तो हम आपको बता भी देंगे कि मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में, हम अलग की बात नहीं करेंगे, वैशाली जिले के राजापाकर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आप बरियारपुर दलित टोले 7 नंबर वार्ड में चले जाइए, जिसको 6 महीना से लगभग पानी लोगों को नहीं मिल रहा है। उसकी सूचना आज मुझे मिली। टंकी फूटा हुआ है, लोग कंप्लेन करते हैं, जेई सुन के चला जाता है। बेरई पंचायत दलित बस्ती वार्ड नंबर 3, वहाँ चले जाइए, वहाँ भी कई महीनों से पानी बंद है। तो इस तरीके के तमाम मुद्दे, भी प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे चल रहा है 10 तारीख से, और जिस तरीके से अधिकारियों को लूट की होड़ मची हुई है, सब लोग अपने पहचान वाले, अपने संपर्क वाले आवास सहायकों की पोस्टिंग वैसे वैसे जगहों पे करा रहे हैं जहां से ज़्यादा लोग पैसा दें और उनका नाम इस प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक की सूची में दर्ज किया जाए। तो माननीय तेजस्वी जी ने जो कहा है बिल्कुल गलत नहीं कहा है। आप जाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी जाते हैं जहाँ गड्ढा होता है, वहाँ अधिकारी क्या करते हैं? ग्रीन कलर का पर्दा लगाते हैं कि बहुत डेवलप कर गया। वो वहाँ का गड्ढा को छुपाने के लिए, अभी हमारे यहाँ क्या हुआ कि नल जल का जो काम है, चापाकल जो प्राइवेट लोगों ने लगाया था, उसको उन लोगों ने रंग रोगन करके वहाँ स्टिकर लगा दिया विभाग का। तो इस तरीके का घोटाला, 1-2 घोटाला हो तो मैं बताऊँ आपको। PMCH में चले जाइए, PMCH में आप देखिए कि सरकार के नाक के नीचे नीट पेपर लीक घोटाले का आरोपी करीब कई वर्षों से पास होकर के उसी प्रांगण में रह रहा है। वो अधिकारी क्या कर रहे हैं, जिनको पता है कि ये लड़का, ये डॉक्टर बन चुका है और 4-5 साल से गलत तरीके से एक रूम को कब्जा करके 2 रूम को रखे हुए हैं। तो ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? प्रगति यात्रा के दौरान कई विकास कार्यों का मुख्यमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं और कह रहे हैं विकास जो है बिहार में दिख रहा। देखिए, विकास कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि आज आप खा लेंगे तो कल आप भूखे रहेंगे। उसी तरह विकास है, विकास निरंतर चलने की चीज़ है। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से सिर्फ ये सवाल करते, शराबबंदी का क्या हुआ? शराबबंदी के नाम पे इतने सारे पैसे खर्च हुए उसके रोकथाम के लिए। आज भी लोग शराब पी के मर रहे हैं और इसका नाम क्या होता है? अज्ञात बीमारी से मर गए। तो अज्ञात बीमारी से, कल एक बेतिया तरफ के एक पुलिस ऑफिसर का बयान आ रहा था कि नेपाल से पी के आया है और मर रहा है। तो अब तो बॉर्डर वाले के लिए एक बहुत अच्छा मामला है भाई, बहुत अच्छा उनको एक बहाना है
कि नेपाल से पी के चले आए तो इसलिए मर गए। लेकिन जो मुजफ्फरपुर में मरते हैं, जो छपरा में मरते हैं, जो हाजीपुर में मरते हैं, वो कहाँ से शराब पी करके आते हैं? तो शराबबंदी एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिस पे सरकार पूरी तरह से फेलियर है। दूसरी बात है कि आप जो बोलते हैं महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण की बात होती है, लड़कियां घर से निकलती हैं। कल ही औरंगाबाद में एक लड़की के साथ जिस तरीके से दरिंदगी हुई है, सरकार क्या उस पर जवाब देगी? तो प्रगति यात्रा, विकास की बात बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने अधिकारियों पर माननीय मुख्यमंत्री जी का बिल्कुल कंट्रोल नहीं है और अधिकारी आउट ऑफ कंट्रोल। जीतन राम मांझी एनडीए गठबंधन से नाराज चल रहे हैं, महागठबंधन स्वागत करेगी उनका? देखिए, वो खुद उनकी एक पार्टी है। माननीय जीतन राम मांझी जी दलितों के लीडर के रूप में बहुत बिहार ही नहीं, अब तो नेशनल लेवल पे वो केंद्रीय मिनिस्टर हो गए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ माननीय मांझी जी को कि आप दलितों के बिहार में सर्वमान्य नेता हैं। जिस तरीके से एक दलित के नेता हमारे माननीय रामविलास पासवान जी थे, उनकी पार्टी को बीजेपी एंड कंपनी ने जिस तरीके से तोड़ दिया है और मांझी जी को भी तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में माननीय मांझी जी बहुत सजग और बहुत ही लोकप्रिय जनप्रिय नेता हैं। उनको एकदम से बीजेपी को औकात में लाना चाहिए, बताना चाहिए कि हमारी औकात क्या है, दलितों की ताकत क्या है। उनको 243 सीटों पे चुनाव लड़ना चाहिए। राहुल गांधी पटना आए थे, जातीय जनगणना जो बिहार में हुई उसको फर्जी बता रहे हैं। देखिए, बात जो होता है, कभी कभी आदमी कोई भी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक बयान दिया है कपड़े पे, किस तरीके से उसको लिया जा रहा है, तो आदमी बोलते वक्त चूँकि जिस तरीके से जनगणना हुआ, जिसकी जितनी संख्या है, जनगणना का उद्देश्य क्या है? सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक स्थितियाँ क्या हैं किस समाज की, उसको किस तरीके से दुरुस्त किया जाए। यदि आरक्षण दे करके उसको, आरक्षण क्या, मैं तो उसको अवसर बोलूँगी, अवसर प्रदान करके उनको आगे बढ़ाया जाए, तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, तब हम लोग गठबंधन में थे। अब वो दूसरे के साथ है, जब दूसरे के साथ गए तो वो लोग कहाँ चले गए? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो लोग अपील करते हैं। इसका मतलब वो नहीं चाहते हैं कि जो लोग वंचित लोग हैं, जो मुख्य धारा में से बिछड़ गए हैं, रुक गए हैं, जिनका विकास नहीं हो पा रहा है, उनका विकास हो। तो माननीय राहुल गांधी जी ने क्या गलत कहा? जब आप जनगणना करा लिए, जब आप जनगणना नहीं गणना का जनगणना जो भी कराया आपने, कराने के बाद 500 करोड़ खर्च हुआ, लेकिन हुआ क्या? आप उनको वो सुविधा आप मुहैया करा पा रहे हैं जिसके लिए आपने कराया था? तो कुछ भी नहीं हुआ। 1 साल से अधिक हो गया सरकार, अब तो साल भर होने जा रहा है, बीजेपी के साथ वो सरकार बना लिए, लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं। तो उनका कहने का उद्देश्य है कि जो गणना हुआ जातीय, उस पे जो काम होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ, इसका मतलब वो फर्जी है। जैसा कि आपने देखा और सुना, साफ तौर पे उनका ये कहना है कि प्रगति और विकास ऐसी चीज़ें हैं जो एक दिन में नहीं होती, नियंत्रित उसे होना पड़ता है दर साल चलना चाहिए प्रगति। और साथ ही साथ में उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जब जेडीयू पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ थी तब विकास के लिए काम होते थे, पर अब गरीबों के लिए मुख्यमंत्री या यूँ कहे तो एनडीए गठबंधन काम करते हुए नज़र नहीं आ रही है। और साथ ही साथ में हम पार्टी के सुप्रीमो पर भी उनका जो बयान आया है ये आपने साफ तौर पे सुना। तो आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं ये हमें भी बताएं और देखते रहे आगाज़ एक्सप्रेस। धन्यवाद।